नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे लू का वार 42 डिग्री पार। अप्रैल का महीना तो राहत भरा गुजरा, लेकिन मई के महीने की शुरुआत से ही गर्मी अपने तेवर दिखा रही है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अनेक शहरों में तापमान 40 डिग्री के पार हो चुका है और कई इलाके लू की चपेट में भी आ चुके हैं। दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा छा जाता है। गर्म हवा के थपेड़े लोगों को बेहाल कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के 10 शहरों में हीट वेव की चेतावनी दी गई है और यही चेतावनी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ के भी कई शहरों में है। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में तो तापमान लगभग 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। हालांकि इस बीच राहत की खबर यह है कि 6 मई के बाद तीनों राज्यों के कुछ इलाकों में धूल भरी आंधी के साथ साथ बारिश की बौछार भी पड़ सकती है। लेकिन ये राहत लंबे समय तक नहीं टिकेगी। उसके बाद गर्मी अपने प्रचंड रूप पर आ जाएगी। आज इन्हीं राज्यों में गर्मी का जायजा लेते हैं। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, देखिए। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गर्मी के तेवर तीखे होने लगे हैं। मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर, उज्जैन समेत 12 शहरों में दिन का टेम्परेचर 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। सबसे गर्म नरसिंहपुर रहा। यहाँ पारा 42 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने तेज गर्मी पड़ने का अनुमान जताया है। ग्वालियर, खरगोन और खंडवा में हीट वेव यानी गर्म हवा भी चल सकती है। शुक्रवार को भी मध्य प्रदेश के अधिकांश शहरों में दिन के टेम्परेचर में 1 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई। टीकमगढ़, उज्जैन और मलाजखंड में 40 डिग्री, शाजापुर में 40.1 डिग्री, गुना, शिवपुरी, खजुराहो में 40.2 डिग्री, सागर में 40.4 डिग्री, दमोह में 40.5 डिग्री, धार में 41 डिग्री, खंडवा में 41.1 डिग्री, खरगोन, रतलाम में 41.2 डिग्री और नरसिंहपुर में पारा 42 डिग्री पार रहा। बड़े शहरों की बात करें तो भोपाल में 39.1 डिग्री, इंदौर में 39.7 डिग्री, ग्वालियर में 39.3 डिग्री और जबलपुर में 38.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। पचमढ़ी सबसे ठंडा रहा। यहाँ पारा 35 डिग्री दर्ज किया गया। छत्तीसगढ़ में राजधानी रायपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में गर्मी बढ़ गई है। सभी जिलों में अधिकतम तापमान 41 से 42 डिग्री तक पहुंच गया है। शुक्रवार को प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान डोंगरगढ़ में 44.9 डिग्री दर्ज किया गया। अधिकतम जिलों में तापमान में बढ़ोतरी होने के कारण गर्मी भी बढ़ गई है। दोपहर के समय तेज गर्मी की वजह से सड़कों पर सन्नाटा छाया रहता है। उत्तर प्रदेश में अधिकतम तापमान बढ़कर 40.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। आगरा प्रदेश के गर्म शहरों में दूसरे स्थान पर रहा। सबसे अधिक गर्म 40.9 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ झांसी रहा। दिन चढ़ने के साथ सूरज के तेवर तल्ख हुए तो सुबह ठंडी लगने वाली हवा भी गर्म हुई थी। गुरुवार की अपेक्षा अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान में करीब 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अधिकतम व न्यूनतम तापमान में वृद्धि देखने को मिलेगी। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक और अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा। तो गर्मी अभी से अपना रौद्र रूप दिखा रही है और टेम्परेचर अलग अलग राज्यों में 40 के पार हो चुका है। देखिए, मध्य प्रदेश की बात करें तो 40 के पार है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ भी 40-42 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। सबसे अधिक यहाँ पर डोंगरगढ़ में टेम्परेचर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ पर भी 40 डिग्री सेल्सियस तक पारा पहुंच चुका है। यानी अभी से गर्मी जो है अपना रौद्र रूप दिखा रही है। आप सोचिए नौतपा के समय क्या होगा। खैर, इन तमाम चीज़ों को और भी जानने की कोशिश करते हैं। गर्मी से किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है और क्या चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं अलग अलग राज्यों से, उनकी तरफ रुख कर लेते हैं और अलग अलग राज्य में मौसम के क्या है हाल ये भी जानने की कोशिश होगी। तो चलिए, सबसे पहले मैं रिजवान की बात करूं। रिजवान भोपाल से जुड़े हुए हैं, सोमनाथ जबलपुर से जुड़े हुए, शशांक हमारे साथ डोंगरगढ़ से हैं, प्रमोद हमारे साथ उज्जैन से हैं और संजय हमारे साथ आगरा से। हाल ही में आगरा का भी हम अपनी रिपोर्ट में जिक्र कर रहे थे, जहां टेम्परेचर वर्स्ट हो चुका है। सबसे पहले राजधानी भोपाल का रुख कर रही हो रिजवान, हमारे साथ बने हुए हैं। भोपाल का क्या टेम्परेचर और मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में 40-42 डिग्री सेल्सियस, और वो भी अभी शुरुआती महीना है, अभी ये हाल है और फिर उसके बाद नौतपा,
क्या स्थिति होगी। और उसी के बीच जब गर्मी बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है और भी चीजों में परिवर्तन देखा जा रहा है। सड़कों पर दोपहर के समय गाड़ियों की आवाजाही कम दिखती है, अस्पतालों में भीड़ बढ़ जाती है। क्या स्थिति राजधानी भोपाल में, मध्य प्रदेश में टेम्परेचर, रिजवान? देखिए, मुसलमान में पहले ही कहा था 2016 का रिकॉर्ड जो है 2024 में टूटा है। ऐसी भीषण गर्मी जो है पड़ी थी और मई की शुरुआत से भी नहीं पड़ी थी। हालांकि 40 डिग्री जो टेम्परेचर को राजधानी किया गया है। मध्य प्रदेश के 12 शहरों में जो है अधिकतम तापमान जो है वो 42 डिग्री 40 डिग्री 40 से 42 डिग्री पहुंच गया। हालांकि काफी इंजीनियर टेम्परेचर दर्ज किया गया है। रिजवान, आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं पहुंच रही है, मैं दोबारा लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ जबलपुर से सोमनाथ बने हुए हैं। जबलपुर में भी काफी तपिश देखी जाती है और टेम्परेचर यहाँ का भी कम नहीं है। सोमनाथ, क्या स्थिति जबलपुर में? जी, जबलपुर की बात की जाए तो जबलपुर में भी लगातार 42 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ चुका है और अभी कुछ दिनों से टेम्परेचर में कमी आई है। 39 के आसपास टेम्परेचर बताया जाता है, लेकिन दोपहर के समय लगातार टेम्परेचर काफी तेज रहता है। सड़कों में आवाजाही बिल्कुल कम हो जाती है, लोगों का घरों से निकलना कम हो जाता है। तो यह दिक्कत सबसे ज्यादा है। गर्मी का प्रकोप अब लगातार बढ़ता जा रहा है। आम जन दोपहर में निकल नहीं पा रहे हैं और जो भी कार्य है सुबह और शाम के समय किए जा रहे हैं। लेकिन जो नौकरी पेशा लोग हैं, जिनको काम करना है, जो रोजगार करना है, तो वो लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन उस धूप से बचने के कुछ ना कुछ उपाय कर रहे हैं। डॉक्टरों द्वारा भी हिदायत दी गई है और जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर ने स्कूलों के लिए भी बीच में निर्देश जारी किए गए थे। पूर्व में के समय में बचाव किया गया तेज धूप की वजह से। तो इस तरह देखा जाए तो गर्मी का प्रकोप लगातार जबलपुर की छोड़ के पूरे मध्य प्रदेश या पूरे देश की, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये प्रमुख तौर पर है। और जबलपुर में भी गर्मी का प्रकोप तेज है, लेकिन कुछ हद तक देखा जाए कि कुछ दिनों से कुछ राहत मिली हुई है। जी बिल्कुल, और आने वाले दिनों में फिलहाल ये भी बताया जा रहा है कि कुछ और दूर तक टेम्परेचर जाएगा और उसके बाद आंधी के साथ बारिश की बौछारें होंगी, वो भी तेज गर्मी बढ़ाने वाली होंगी। लेकिन जिस तरीके से सूरज तप रहा है गर्मी के दिनों में, उससे लगता है कि काफ़ी परेशानी आने वाले दिनों में होगी, यानी आने वाले सालों में होगी, क्योंकि लगातार ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और जिस तरीके की गर्मी हम देख रहे हैं और कभी भी बारिश हो जाना, ठंड एकदम बहुत ज़्यादा पड़ने लगती है। गर्मी शुरुआती दौर में जो नेचर है सीजन चेंज का, वो एकदम से बदलाव देखा जा रहा है और वो क्योंकि प्रदूषण है, क्योंकि ओजोन लेयर का डैमेज होना है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग है, ये बहुत सारे कारण हैं। लेकिन सब कुछ पता होने के बावजूद भी किसी तरह का कोई बदलाव हम लोगों के या फिर किसी तरह से पर्यावरण को संरक्षित करने में बहुत बड़ा कोई प्रयास नहीं देख रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास, हमारे और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ हम रुख कर लेते हैं, वो भी अपने राज्यों के बारे में बताएंगे। अब चलिए, मैं अब उत्तर प्रदेश जा रही हूँ, उत्तर प्रदेश आगरा, जहाँ से मेरे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, काफी तप रहा है आगरा भी, कितनी गर्मी है? जी मैम, बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है आगरा में, 42 डिग्री टेम्परेचर पहुंच, और आने वाले समय में भी जो बताया जा रहा है मौसम विभाग द्वारा कि ये टेम्परेचर और भी बढ़ सकता है। सड़कों का ये हाल हो जाता है, आलम ये रहता है कि दिन के समय पूरी तरह रुकिए संजय, वॉइस ब्रेक हुआ है आपका, आवाज नहीं आ रही है। जी मैम आवाज जी अब कहिए। जी मैम, इस समय जो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं वो बेचारे अपने गुजर बसर के लिए दिन में घूमते हैं, अपनी मेहनत रोजगारी ढूंढ रहे हैं, उनकी इस समय परिस्थितियां बहुत ही ज्यादा दयनीय हो जाती है। इसके साथ में शहरों का जो सड़कें हैं वो सन्नाटे से बीत रही है। अगर जैसे बताया जा रहा है कि टेम्परेचर अब आगे पानी जो बारिश आ सकती है तो उस हिसाब से शायद कुछ राहत मिले। जाहिर सी बात है कि ऐसे सीजन में जब तपिश एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो तो पानी की बहुत ज़्यादा व्यवस्था होनी चाहिए जगह जगह चौराहों पर। क्या नगर निगम प्रशासन की तरफ से वहां पर प्याऊ या पानी की कोई व्यवस्था की गई है? क्योंकि जो दिहाड़ी मजदूरी वाले लोग हैं वो पानी का पाउच नहीं खरीदेंगे, वो पानी की बोतल नहीं खरीदेंगे, वो जब तक उन्हें पानी मिल ना जाए तब तक वो प्यासे भी रह लेते हैं। लेकिन उनकी भी चिंता करना प्रशासन की जिम्मेदारी है, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। नहीं मैम, आगरा नगर निगम की तरफ से काफी सराहनीय कार्य चल रहा है, जगह जगह पर प्याऊ खोले जा रहे हैं। आगरा में श्रीनाथ जी की जल सेवा चलती है
जो सभी चौराहों पर लगभग लगती है आगरा में। गर्मी के ये उनका वजह बहुत से बड़ा उत्तर प्रदेश के अस्पतालों का क्या हाल है? क्योंकि जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, वैसे तो अमूमन हर साल उत्तर प्रदेश में ज्यादा ही गर्मी होती है, जितनी ज्यादा गर्मी होती है उतनी ज्यादा ठंड भी होती है, लेकिन बढ़ती गर्मी के साथ लोगों का इंटरेक्शन होना और फिर अस्पतालों तक पहुंचना, तो अस्पतालों में किस तरह के मरीज पहुंच रहे हैं? मैम, लगातार अस्पतालों में मरीज बढ़ रहे हैं। ग्लूकोज की वजह से, डिहाइड्रेशन के कारण लोगों का आना लगातार जारी है। हमारे जो जिला चिकित्सालय है वहां पर लोगों की भीड़ बढ़ रही है गर्मी के कारण। लू के तपेड़ों में परेशान होकर के सभी वर्ग के लोग, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी भर्ती हो रहे हैं और ये संख्या दिन पर दिन बढ़ ही रही है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। शशांक की तरफ हम रुक कर रहे हैं डोंगरगढ़ से। डोंगरगढ़ के बारे में भी हमें बताया गया कि काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पर भी है और डोंगरगढ़ में सबसे ज़्यादा इस वक्त 44.9 डिग्री सेल्सियस अभी है। ये बहुत ज़्यादा परेशानी वाली है, लोगों को रैशेस हो रहे होंगे, स्किन में एलर्जी हो रही होगी, काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ हो रही होंगी डोंगरगढ़ में भी। क्या स्थिति टेम्परेचर की और लोगों का क्या है कहना है इस गर्मी को लेकर? जी बिल्कुल, राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ में लगातार जो है गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है। बीते शुक्रवार की बात की जाए तो पूरे प्रदेश भर में सबसे ज्यादा टेम्परेचर जो है वो डोंगरगढ़ का रिकॉर्ड किया गया था, जहां लगभग 45 डिग्री तक पारा जो है वो पहुंचता दिखाई दिया था। हम इस समय डोंगरगढ़ को खैरागढ़ से जोड़ने वाले जो मुख्य मार्ग पर है, आप पीछे देख भी पा रहे होंगे कि लगभग जो रोड है वो सन्नाटा पसरा हुआ है। जो लोग घर से निकल भी रहे हैं वो अपने मुंह को प्रॉपर तरीके से ढककर बाहर निकल रहे हैं। वहीं हम इस समय पुराने बस स्टैंड में हैं। लगातार जो लोग हैं वो गर्मी से राहत के लिए कहीं ना कहीं तेज जो व्यवस्था है उसका उपयोग करते नजर आ रहे हैं, चाहे वो गन्ने का रस हो, चाहे मौसमी का रस हो, चाहे अलग तरह के इलेक्ट्रॉल की व्यवस्था हो, अपनी स्वयं की व्यवस्था पे निकल रहे हैं। बात की जाए प्रशासन की तो कहीं ना कहीं डोंगरगढ़ में जो प्याऊ की व्यवस्था है उसमें कमी देखने को मिल रही है, जबकि पूरे प्रदेश भर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी जो है डोंगरगढ़ में रिकॉर्ड करी जा रही है। बावजूद इसके कहीं ना कहीं नगर पालिका प्रशासन कहीं पर भी अभी तक सार्वजनिक प्याऊ की जो व्यवस्था है वो करता नजर नहीं आ रहा है, जो अपने आप में एक विचारणीय विषय है, क्योंकि आचार संहिता का समय है। ऐसे में प्रशासन को स्वयं इन तरीके के जो जनहित के मुद्दे हैं उसे संज्ञान में लेना चाहिए, ताकि जो राहगीर है, क्योंकि डोंगरगढ़ मां बम्लेश्वरी का पवित्र क्षेत्र है और न केवल डोंगरगढ़ के लोग बल्कि राजनांदगांव और प्रदेश और देश से भी लोग यहाँ आते हैं। इस समय में इसकी जो व्यवस्था है उसे सुचारू रूप से कहीं ना कहीं प्रशासन को देखना होगा, क्योंकि लगातार जो पिछले दिनों बारिश का भी सीजन देखने को मिला और मई के शुरुआत से ही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी जो है वो देखने को मिल रही है, जिसके कारण अस्पतालों में भी जो है बिल्कुल अस्पतालों में भी भीड़ बढ़ रही है। अस्पतालों में भी तरह तरह के मरीज आ रहे हैं और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हो रही है डिहाइड्रेशन की लोगों को हो रही है। ऐसे में बचना भी ज़रूरी है, अपना ख्याल रखना भी ज़रूरी है। वहीं जब गर्मी की बात हो तो हम देखते हैं कि एक तस्वीर हमारी अभी टीम भी दिखा रही थी, वो ज़रा दर्शकों को भी हम दिखाएं कि हमने कल परसों जब चर्चा की थी, मैं अगर सही हूँ तो हमें डॉक्टर्स ने एडवाइस किया था कि अगर आप फ्रूट्स मार्केट से ले रहे हैं तो उन्हें गर्म ना खाएं। और हम देख रहे हैं कि बाहर सड़कों पर ही वहीं बैठकर जो बच्चे हैं वो खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो तस्वीर भी अभी देखिएगा। तो मैं वापस रुक कर रही हूँ अब उज्जैन का। महाकाल की नगरी है, टूरिस्ट बहुत ज़्यादा वहाँ पर होते हैं और आम हो चाहे खास, बाबा की नगरी में तो सभी आम ही हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर गर्मी सभी के लिए एक जैसी ही है। तो प्रमोद, क्या है उज्जैन में गर्मी के हाल और किस तरह से प्रशासन की व्यवस्था प्याऊ को लेकर और बढ़ते टेम्परेचर के साथ अस्पतालों यानी स्वास्थ्य विभाग की भी तैयारी होनी चाहिए? प्रमोद जी बिल्कुल, महाकाल की नगरी उज्जैन में टेम्परेचर है लगभग 40 के पार और यहाँ पर चुनाव चल रहे हैं। आपको जैसा पता है कि 13 मई को यहाँ मतदान होना है, तो चुनाव प्रचार भी चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ मौसम भी बेईमान हो रहा है। यहाँ पर कभी कभी भीषण गर्मी गिरती है तो कभी तेज बारिश होने लगती है, कभी यहाँ पे आंधी तूफान चलते हैं, हवाएं चलती है। और इस वक्त में जहाँ मौजूद हूँ वहाँ एक 2 तालाब का एक स्थान है। यहाँ 2 तालाब पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आवाजाही हो रही है वो पंचकोशी यात्रियों की है, क्योंकि उज्जैन में 118 किलोमीटर की पंचकोशी यात्रा चल रही है। एक चिलचिलाती धूप में आस्था और धर्म की जो यह यात्रा है
वह पूरी करने के लिए देश विदेश से यहाँ पर लाखों श्रद्धालु आए हुए हैं और वही सारे श्रद्धालु महाकाल मंदिर में भी जा रहे हैं। तो ऐसे में जो टेम्परेचर है गर्मी का, उसके लिए यहाँ पर उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह से लेकर नगर निगम आयुक्त आशीष पाठक ने इंतजाम किए हैं। यहाँ पर जगह जगह पानी की प्याऊ लगाई गई हैं, शामियाने लगाए गए हैं, कारपेट बिछाए गए हैं, ताकि जो भीषण गर्मी है उसका प्रकोप कहीं न कहीं श्रद्धालुओं को आहत न करे। बिल्कुल, और ज़रूरी हो जाता है ऐसे समय पर कि हम इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि अपनी सेहत आपके हाथ। तो सबसे पहले पेय पदार्थों का सेवन करें और पानी साफ हो, इस बात का भी विशेष तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि जॉन्डिस और सारी चीज़ों की जो बीमारियां हैं वो खराब पानी से भी होती हैं। मैं जबलपुर की तरफ जा रही हूँ, सोमनाथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोमनाथ, आप अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी, जो मौसम है लगातार तेज गर्मी की वजह से लोगों को दिक्कतें तो हो रही हैं, लेकिन अभी हमारे साथ कुछ लोग भी खड़े हुए हैं, वो बताएंगे। आज हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह गर्मी है, उनको किस तरह काम करने में, आने जाने में क्या परेशानी होती है, और लगातार जो गर्मी बढ़ रही है लोगों को बीमार भी कर रही है, उससे अस्पतालों में भी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, फीवर हो रहा है, पीलिया के भी आ रहे हैं कि पानी जो है पिला सकते हैं, तो आज भी पानी मतलब साफ सुथरा भी नहीं है, फिल्टर वाला पानी पी लेता है। तो मैं बात करता हूँ, ये हमारे साथ है, बताएं किस तरह की गर्मी पड़ रही है, क्या दिक्कतें आती हैं? दिन काफी तेज हवाओं, तेज गर्म हवाएं चल रही हैं, बाहर निकलना बहुत दुश्वार हो रहा है, और काम ऐसे अचानक आ रहे हैं जैसे मेडिकल के अति आवश्यक कार्य हैं, इनको करना जरूरी है, और दिन ब दिन देखा जा रहा है जैसे टेम्परेचर काफी बढ़ता जा रहा है, ये थोड़ा दिक्कतें हो रही है, काफी तेज गर्म हवाएं भी चल रही हैं, आने वाले समय में थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किस तरह की? बिल्कुल, तो लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जो अति आवश्यक कार्य हैं उनके लिए तो उनको घरों से निकलना ही पड़ेगा। और रिजवान, इस स्थिति में लोग सुविधा अनुसार भी कोशिश करते हैं कि जल्द ही निकल जाएं और सुबह ठंडक में निकल जाएं, सूरज की तपिश से पहले वो अपने ठिकानों पर पहुंच जाए जहां उन्हें जाना है, या फिर वो सूरज ढलने का इंतजार कर रहे हैं। तो दोपहर में तो जाहिर सी बात है सड़कें खाली, लेकिन उसके बाद लोग जो काम कर रहे हैं या जिनका दिहाड़ी मजदूरी का काम है, उन्हें तो तपती धूप में अपना काम पूरा करना ही है। ऐसे में जब काम को लेकर बात आती है तो आप भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो गर्मी कितनी आप महसूस करें और आप किस तरह से ध्यान रखें और बाकियों को क्या सलाह देंगे? रिजवान, चलिए, तो देखिए गर्मी अपने पूरे शबाब पर है, बड़ा सितम ढा रही है, और इस सितमगर गर्मी ने सभी को परेशान कर रखा है। लोग गर्मी से बचने के लिए तरह तरह का सहारा ले रहे हैं, चेहरे को कवर करके जा रहे हैं, छाते का सहारा ले रहे हैं, हाथ में बोतल लेकर निकल रहे हैं, लेकिन कई लोगों के नसीब में नहीं होता। दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोगों को तो सूरज की तपती किरणों का सामना करना ही पड़ता है, और इस बीच उन्हें बीमार होने की भी इजाज़त नहीं होती, क्योंकि वो रोज़मर्रा में 2 जून की रोटी कमाने के लिए रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। तो उनका ख्याल रखने के लिए भी प्रशासन अपनी पूरी कोशिश करता है। प्याऊ की व्यवस्था अलग अलग जगहों पर होती है, और अगर नहीं है तो प्रशासन को करना चाहिए, ताकि जो लोग अपने घरों से पानी लेकर नहीं निकले हैं या पानी की बोतल खरीदने में सक्षम नहीं हैं, वो प्यासे ना रहें कम से कम। और जो समझदार हैं, जो अपने घरों में हैं और जो अपने बच्चों का, बुजुर्गों का ध्यान रखना चाहते हैं, इस गर्मी में उन्हें हाइड्रेट रहने की ज़रूरत है। यानी पेय पदार्थों का सेवन कीजिए, मसालेदार भोजन से बचिए, बाहर के खाने से बचिए, हल्का खाना खाइए, और अगर आपको लगता है कि किसी तरह की वीकनेस फील हो रही है तो डॉक्टर को दिखाइए। इस सीज़न में होने वाले सर्दी जुकाम बुखार को बहुत लाइटली मत लीजिए, डायरिया या फिर दस्त जैसी बीमारियों को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। आपको डॉक्टर के पास जाना है, ये ज़रूर अवश्य ध्यान रखिए। घर के इलाज एक समय तक ठीक होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दिनों तक अगर वो चीज़ आपको परेशान कर रही है तो बिल्कुल भी आपको इसे बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए और चिकित्सकों से संपर्क करना चाहिए, ताकि आप समय रहते ठीक हो जाए, बीमारी आपके शरीर में घर ना कर ले। और तपती गर्मी तो है ही, इस गर्मी का सामना हम हर साल करते हैं, लेकिन इस साल ये गर्मी बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, और साल दर साल ये गर्मी हम बढ़ता हुआ देख रहे हैं। इसके पीछे वजह है ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण का संरक्षण ना होना, पेड़ों की कटाई। ऑक्सीजन नहीं होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा और ये गर्मी पैदा करता है, बाकी जो आपके एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं उनको प्रभावित करता है। तो इसलिए ख्याल रखिए, पेड़ कट रहे हैं तो उन्हें बचाने की कोशिश कीजिए, पौधे लगाइए, उन्हें बढ़ता हुआ देखिए, उन्हें बच्चे की तरफ पालिए, ताकि आने वाले आपकी पीढ़ी को, आने वाले समय पर आपके बच्चों को यही जो तोहफा है वो आपके माध्यम से मिले। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार।